और वहीं आज झारखंड दौरे पर राजस्थान के सीएम 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। आज सीएम भजनलाल शर्मा धनबाद में एनडीए प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। धनबाद लोकसभा से ढुल्लू महतो आज करेंगे नामांकन के बाद सभा को संबोधित करेंगे और सीएम भजनलाल शाम 7 बजे रांची में मारवाड़ी धर्मशाला हरमू में करेंगे बैठक। प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करेंगे राजस्थान के सीएम और 1 मई को हजारीबाग जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शाम 7 बजे रांची में मारवाड़ी धर्मशाला हरमू में कर रहे हैं बैठक। हमारे साथ और इसी पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए झारखंड में जाए और प्रत्याशियों का ये नामांकन आज है, तो वहीं जमशेदपुर की अगर बात की जाए तो प्रत्याशियों का नामांकन होने जा रहा है। ऐसे में तमाम कह सकते हैं राजनीतिक हलचल या एक तेजी देखी जा रही है। देखिए, इस चुनावी महासंग्राम में अब जो स्टार प्रचारक है उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो गई है। आज एक केंद्र मंत्री के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आज पहुंच रहे हैं और जिस तरह से भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम तय किए गए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के सीएम आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो रांची एयरपोर्ट से सीधे वो धनबाद पहुंचेंगे और धनबाद में एनडीए शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है। तो ये कह सकते हैं कि आज 2 एनडीए प्रत्याशियों की नॉमिनेशन है। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो जो कि भाजपा से वो उम्मीदवार है, उनके कार्यक्रम में केंद्रीय जल मंत्री मौजूद होंगे। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री वो 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और वो आज नॉमिनेशन के दौरान धनबाद पहुंचेंगे और धनबाद में विद्युत माफ कीजिएगा ढुल्लू महतो के नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद एक बुद्धिजीवी वर्ग के कार्यक्रम रखे गए हैं, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद देर शाम वो रांची पहुंचेंगे और रांची में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद रात्रि विश्राम उनकी रांची में है। उसके बाद कल हजारीबाग के दौरे पर रहेंगे और हजारीबाग में भाजपा के प्रत्याशी यानी एनडीए के प्रत्याशी मनीष जायसवाल के नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये कह सकते हैं कि तीसरे चरण के चुनाव और चौथे चरण के चुनाव को लेकर जो एक्टिविटियां हैं काफी झारखंड में तेज हो गई है। दिग्गजों का जमावड़ा आज से लगना शुरू हो गया है। स्टार प्रचारकों की जो लंबी फहरिस्त जो तैयार की गई थी उसके दौरान जो बड़े नेता है उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। अंकुर, यानी सूरज एक तरफ से कहा सकता है कि चौथे चरण में यहाँ पर चुनाव होना है और ऐसे में राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। और अगर बात साक्षी की जाए तो यहां पर भी जनसभा रखी गई और इसको भी संबोधित करते नजर आएंगे केंद्रीय मंत्री। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत के तरफ से जो कार्यक्रम रखे गए हैं वो नॉमिनेशन के बाद है। नॉमिनेशन के बाद साक्षी मैदान में एक बड़ी जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है विद्युत वरण महतो के तरफ से और उस कार्यक्रम में जो केंद्रीय मंत्री है वो शामिल होंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे। जाहिर सी बात है लगातार इस तरह के कार्यक्रम देखे जा रहे हैं और आज सबसे बड़ी बात है कि एनडीए यानी भाजपा के 2 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन है और ये 2 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन के दौरान जो बाहर के मुख्यमंत्री हम कर ले या राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कर ले, केंद्र मंत्री की बात कर ले, इसके अलावा जो स्टेट लेवल के जो नेता है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही देखिए आपने बताया सूरज की तमाम नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। बात अगर की जाए तो दूसरे राज्यों से देखिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी, कहीं ना कहीं उनके भी सियासी हलचल या कहें सियासी कदम उनके भी बढ़ाए जा रहे हैं और झारखंड में जिस तरीके से पहुंचेंगे राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा, वो भी यहां पर पहुंचेंगे और लोगों को साथ ही साथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यानी एक मैसेज देने की तैयारी और बीजेपी की ये पूरी एक रणनीति। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इलेक्शन को लेकर बीजेपी रणनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है और जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे तो इससे कई कार्यक्रम उनके निर्धारित किए गए हैं, चाहे वो धनबाद की बात कर ले, रांची की बात कर ले या फिर कल यानी 1 मई को
हम हजारीबाग की बात कर ले, कल हजारीबाग में भी मनीष जायसवाल के नॉमिनेशन के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर वो देर शाम तक वो वापस चले जाएंगे। तो कह सकते हैं मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये सिलसिला विधिवत पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। जहां जहां एनडीए के प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं उनके तरफ से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और आपने देखा कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की खूंटी लोकसभा सीट से जब वो नॉमिनेशन कर रहे थे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तो जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने, अब वो लिस्ट के दौरान जो बड़े चेहरे हैं वो अब झारखंड में उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।